नमस्कार। हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज में फर्स्ट चैप्टर था हमारा। उसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट देखी थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड का डिफरेंस भी देखा था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमें जरूरत क्यों गिरी थी। अभी हम देखने वाले बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फायदे क्या है। तो चलिए तो गाइज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ और इसके बाद मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की पूरी सीरीज की प्रैक्टिकली हर एक स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स है उसका प्रैक्टिकली में आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा कि प्रैक्टिकली होता कैसा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस क्या है, रियल टाइम एंटिटी स्टेप कैसे परफॉर्म करती है, तो आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी लास्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट है हमारा ये। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है वो दिखाने वाला हूँ, प्रोग्रामिंग कैसे यूज होती है वो करके दिखाने वाला हूँ। चलिए तो गाइस देखता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है। तो अब्स्ट्रैक्शन, मैंने आपको अब्स्ट्रैक्शन एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर में। अब्स्ट्रैक्शन क्या है, अब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, हाइड करता है कॉम्प्लेक्सिटी। हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी मींस, कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करना मींस जो अनयूजेबल डेटा है जो कि यूजर को नीड नहीं है वो हाइड करना उसके पास है। जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है, हमको एक आधा फॉर्म भरना है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है तो हमको खाली फॉर्म दिखता है, उसके बिहाइंड जो प्रोसेस है हमें दिखती है क्या, नहीं दिखती। तो इसको बोलते हैं हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन इस तरह यूज होता है, अब्स्ट्रैक्शन इसका बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। उसके बाद इनकैप्सुलेशन, मैंने आपको इनकैप्सुलेशन का प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, लेकिन इनकैप्सुलेशन होता क्या है। इनकैप्सुलेशन क्या है, वो एक क्लास में, एक पर्टिकुलर क्लास में डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को रैप करके रखने का मींस डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को एक क्लास में रैपिंग करके रखने का, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल फंक्शन हो गए उस उनसे ये डेटा हाइड होगा। वो एक्सटर्नल फंक्शंस, जो भी एक्सटर्नल फंक्शंस होंगे हमारे, वो इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हाइड होगा उनसे, वो इसको देख नहीं पाएंगे, राइट। उसके बाद है हमारा ऑटोमेटिक टेस्टिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब भी हम कोड करते हैं तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है। उससे क्या होता है, प्रोग्रामिंग एरर नहीं होता, ऑटोमेटिक टेस्टिंग हो जाती है। प्रोग्रामिंग जो एरर है एट अ टाइम, उसी टाइम में सॉल्व हो जाता है। जब भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट मींस जब हम प्रोग्राम तैयार करते हैं, डेवलप करते हैं, उसी टाइम ऑटोमेटिक टेस्टिंग रन करती है लाइन टू लाइन। उसके बाद है डेटा हाइडिंग। ये एक्सटर्नल फंक्शन से डेटा हाइड होता है, एक्सटर्नल फंक्शन डेटा एक्सेस नहीं कर पाते, राइट। रिडंडेंट एंड कोड एलिमेंट, जो हम कोड तैयार करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो वो कोड रीयूजेबल होता है, रीयूजेबल होता है अपना, राइट। एंड जो भी कोड हमें जरूरत नहीं, प्रोग्राम को जरूरत नहीं है, वो कोड एलिमिनेट कर देता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जो जितने कोड की हमें जरूरत है, जितना जो कोड ऑफ लाइन हमें चाहिए उतना ही रखता है, उतना ही टेम्पलेट रखता है, बाकी सब एलिमिनेट कर देता है। और उस कोड की, उस फंक्शन की रीयूजेबिलिटी होती है। उसके बाद है इजी पार्टीशंस, इजी पार्टीशन इन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम होता है वो ऑब्जेक्ट में डिवाइड होता है, ऑब्जेक्ट में, राइट। मींस ऑब्जेक्ट में इजीली पार्टीशन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, राइट। उसके बाद इजीली अपग्रेड टू स्मॉल सिस्टम टू लार्ज सिस्टम मींस जो भी हमारे एक मशीन से, जो भी हम एक सिंगल मशीन पे एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम, वो लार्ज मशीन पे इजीली अपग्रेड होता है, इजीली अपग्रेड होकर एग्जीक्यूट डिबगिंग हो जाता है। उसके बाद मैसेज पासिंग टेस्टिंग, हम उसमें कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन इजीली कर पाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में थ्रू द फंक्शंस एंड हाइडिंग द डेटा। मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इजीली एक दूसरे से
उसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। एंड हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स मीन्स हाइडिंग द डेटा। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी इजीली मैनेज होती है। मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड की रीयूजेबिलिटी होती है, राइट। डेटा को हाइड करता है, बरोबर। तो उसको क्या होता है, रीयूजेबिलिटी होने से जो नंबर ऑफ लाइन जरूरत गिनने वाली थी हमें, जो नंबर ऑफ लाइन फंक्शन कोड बहुत सारी लगने वाली थी, वो जरूरत नहीं गिनती। हम सिर्फ उसको ही एक ही फंक्शन को रीयूजेबल करके हम प्रोग्राम को यूज करते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देते हैं। जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड में जो था कि हमें हर एक फंक्शन को उसकी बिहेवियर के डिपेंड्स हर एक फंक्शन करना पड़ता था, वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे खाली एक टेम्पलेट बनाया तो हर एक फंक्शन बिहेवियर को हम चेंज कर पाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देते हैं। रीयूजेबिलिटी, कोड की रीयूजेबिलिटी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हर एक सेशन की कोड की रीयूजेबिलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। टेम्पलेट बनाकर हम कोड की रीयूजेबिलिटी करते हैं और इजीली अपग्रेड मॉडिफाई होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो भी कोड है उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में। ये सब बेनिफिट्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। और हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ कंसेप्ट देखी थी, जैसे कि अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट, क्लास, मैसेज पासिंग, डायनामिक बाइंडिंग। ये सब क्या है, कंसेप्ट्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की। इसका यूज करके हम रियल टाइम एंटिटी, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिपेंड है इन कंसेप्ट्स पे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिपेंड किस पे है, इन कंसेप्ट से। तो मैं आपको अभी इस लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ कंसेप्ट काम कैसे करते हैं, कोडिंग में, डेवलपमेंट में, प्रोग्रामिंग में काम कैसे आते हैं। अभी तक तो मैंने आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया है, ऐसा है रीयूजेबिलिटी है कोड की, ऐसा है क्लास कंटेनर है, ऑब्जेक्ट उसके बाद इनिशियलाइज करता है, अब्स्ट्रैक्शन का हाइडिंग करता है, कॉम्प्लेक्सिटी, इनकैप्सुलेशन, रैपिंग करता है। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे वर्क होता है मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर चालू होने वाला है, C++ प्रोग्रामिंग। एक्चुअल हमारा C++ प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन होने वाला है। उससे पहले हम प्रैक्टिकल लेने वाले हैं। और गाइज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप स्लोली पढ़ाने वाला हूँ, तो आप भी स्लोली पढ़ते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। भागने की कोशिश मत करिए और फास्ट नॉलेज लेने की कोशिश मत करिए, फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप सिंपली जाने की कोशिश करेंगे हम, और मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। अभी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या है वो भी क्लियर हो गया है, बेनिफिट्स क्या है, नीड क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपके क्लियर करवा के दी है। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो उसको मुझे कमेंट करिए, मैं पर्सनली उसको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और उसके लिए एक उसी टॉपिक पर, जो टॉपिक उसको समझ में नहीं आया होगा उसको और डीप में अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।